आज का अपना टॉपिक है रेगुलेटर के बारे में पढ़ रहे थे। रेगुलेटर के अंतर्गत हम रेगुलेटर का अपना इलेक्ट्रॉनिक्स में 2 टाइप है सिलेबस में, सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर, सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर, सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर। ठीक है, आप सबको पता है कि रेगुलेटर क्या करता है। रेगुलेटर रेगुलेशन का काम करता है। दैट मीन्स किसी वोल्टेज सिग्नल को एक सर्टेन वोल्टेज लेवल तक कांस्टेंट मेंटेन रखने का काम करता है। तो जो या फिर इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है या फिर सर्किट होता है जो अनरेगुलेटेड डीसी सिग्नल को रेगुलेटेड आउटपुट डीसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में रेगुलेटर का 2 टाइप होता है ऑन द बेसिस ऑफ कनेक्शन ऑफ कंट्रोल एलिमेंट। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द रेगुलेटर सर्किट। फर्स्ट इज सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर, सेकेंड इज शंट वोल्टेज रेगुलेटर। ठीक है, तो यदि रेगुलेटर सर्किट का कंट्रोल एलिमेंट लोड के साथ सीरीज फॉर्म में कनेक्टेड हो तो वह रेगुलेटर सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर कहलाता है। कौन सा वोल्टेज रेगुलेटर कहलाता है? सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर। सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर किसको बोला? मैंने क्या बताया कि यदि रेगुलेटर सर्किट का कंट्रोल एलिमेंट लोड के साथ सीरीज फॉर्म में कनेक्टेड हो तो वह वोल्टेज रेगुलेटर सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर कहलाता है। तो इसमें क्या होता है? कंट्रोल, हर रेगुलेटर में एक कंट्रोल एलिमेंट होता है। हर रेगुलेटर में एक कंट्रोल एलिमेंट होता है और ये कंट्रोल एलिमेंट किस फॉर्म में कनेक्टेड होता है? सीरीज फॉर्म में। सीरीज फॉर्म में कनेक्टेड होता है किसके साथ? लोड के साथ। ठीक है, इफ द कंट्रोल एलिमेंट ऑफ रेगुलेटर सर्किट इज कनेक्टेड in series with the load, then such type of voltage regulator is called series voltage regulator। ठीक है, तो सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर में क्या होता है? कंट्रोल जो एलिमेंट होता है वो लोड के साथ किस फॉर्म में कनेक्टेड होता है? सीरीज फॉर्म में। तो अगर कंट्रोल एलिमेंट लोड के साथ सीरीज फॉर्म में कनेक्टेड हो तो वह वोल्टेज रेगुलेटर सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर कहलाता है। तो कंट्रोल एलिमेंट के कनेक्शन के बेसिस पर रेगुलेटर का 2 टाइप होता है, सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर और शंट वोल्टेज रेगुलेटर। हमारे सिलेबस में फिलहाल सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर है, तो सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर के बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। अब देखते हैं इसके ब्लॉक डायग्राम के बारे में। सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर का कंट्रोल एलिमेंट होता है एक ब्लॉक। हर एक ब्लॉक को प्रॉपरली समझेंगे। कंट्रोल एलिमेंट, कंट्रोल एलिमेंट, कंट्रोल एलिमेंट, इसके यहाँ पर रहेगा क्या? लोड। ये आपका लोड है, लोड। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? आउटपुट वोल्टेज। ये आउटपुट डीसी वोल्टेज, आउटपुट डीसी वोल्टेज हो गए, ये लोड हो गया कंट्रोल एलिमेंट। यहाँ पर क्या आ जाएगा? सैम्पलिंग नेटवर्क। ये सैम्पलिंग नेटवर्क हो गया। सैम्पलिंग नेटवर्क आउटपुट के साथ कनेक्टेड रहेगा। यहाँ पर क्या रहेगा? एक कंपैरेटर सर्किट होता है। कंपैरेटर सर्किट होता है। कंपैरेटर सर्किट एक यहाँ पर रिफरेंस वोल्टेज सोर्स होता है। रिफरेंस वोल्टेज सोर्स होता है। रिफरेंस वोल्टेज सोर्स। कंपैरेटर सर्किट का आउटपुट कंट्रोल एलिमेंट से इनपुट की तरह जाता है। रिफरेंस वोल्टेज सोर्स से सिग्नल कंपैरेटर में जाता है। सैम्पलिंग नेटवर्क का आउटपुट कंपैरेटर में इनपुट की तरह जाएगा और कंट्रोल एलिमेंट में क्या कनेक्टेड रहता है? इनपुट सिग्नल। तो ये क्या है आपका? वी इन है। ये वी इन क्या है? अनरेगुलेटेड इनपुट डीसी सिग्नल। अनरेगुलेटेड इनपुट डीसी सिग्नल।
ठीक, ये है आपका सिंप्लीफाइड ब्लॉक डायग्राम। वी इन एक्सटर्नल इनपुट डीसी सिग्नल है, वी इन एक्सटर्नल इनपुट डीसी सिग्नल अनरेगुलेटेड इनपुट डीसी है। तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर रेगुलेटर सर्किट है। यहाँ ये आउटपुट है, आउटपुट जो होता है वो क्या है, डीसी वोल्टेज होता है, और ये जो डीसी वोल्टेज है वो क्या है, रेगुलेटेड डीसी होता है। तो रेगुलेटर बेसिकली क्या होता है, ऐसा सर्किट होता है जो अनरेगुलेटेड इनपुट डीसी सिग्नल को रेगुलेटेड आउटपुट डीसी में कन्वर्ट करता है। हर एक रेगुलेटर बेसिकली 4 बेसिक एलिमेंट से मिलकर बना होता है। एक है कंट्रोल एलिमेंट, दूसरा सैम्पलिंग नेटवर्क, तीसरा कंपैरेटर सर्किट, चौथा रेफरेंस वोल्टेज सोर्स। अब हर एक एलिमेंट को अपन डिटेल में स्टडी करेंगे। क्या है कंट्रोल एलिमेंट, ठीक है, कंट्रोल कंट्रोल एलिमेंट क्या होता है, बेसिकली एक ट्रांजिस्टर जैसे एक्टिव एलिमेंट होता है। यह कंट्रोल एलिमेंट लोड के साथ सीरीज फॉर्म में कनेक्टेड हो। तो यदि रेगुलेटर सर्किट का कंट्रोल एलिमेंट लोड के साथ सीरीज फॉर्म में कनेक्टेड हो तो वह वोल्टेज रेगुलेटर क्या कहलाएगा, सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर। ब्लॉक डायग्राम से क्लियर है, कंट्रोल जो एलिमेंट है वो लोड के साथ में सीरीज में कनेक्टेड है। मीन्स जो करंट इस कंट्रोल एलिमेंट पे फ्लो होता है वही करंट है वो क्या होंगे, लोड में फ्लो होंगे। तो लोड में फ्लो होने वाला करंट कंट्रोल एलिमेंट पे फ्लो होने वाले करंट का क्या है, इक्वल है, दैट मीन्स सेम। तो रेगुलेटर सर्किट का कंट्रोल एलिमेंट बेसिकली क्या होता है, एक्टिव डिवाइसेस होता है। एक्टिव डिवाइसेस होता है लाइक, एक्टिव डिवाइसेस के अंतर्गत क्या होता है, लाइक ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर और क्या बोल सकते हैं इसको, पावर ट्रांजिस्टर या फिर क्या बोलेंगे हम, पावर ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर या फिर पावर ट्रांजिस्टर जैसे एक्टिव डिवाइसेस का यूज़ एक कंट्रोल एलिमेंट की तरह होता है। कंट्रोल एलिमेंट क्या होता है, बेसिकली एक एक्टिव डिवाइस होता है, और ट्रांजिस्टर या फिर पावर ट्रांजिस्टर जैसे एक्टिव डिवाइसेस को कंट्रोल एलिमेंट की तरह यूज़ करते हैं। यह कंट्रोल एलिमेंट लोड के साथ सीरीज फॉर्म में कनेक्टेड है। लोड के फॉर्म में सीरीज फॉर्म में कनेक्टेड होने के कारण ही इस वोल्टेज रेगुलेटर को सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर कहा जाता है, ठीक है। तो कंट्रोल एलिमेंट इस सर्किट में सीरीज फॉर्म में कनेक्टेड है, और कंट्रोल एलिमेंट की तरह जनरली एक्टिव डिवाइसेस को यूज़ करते हैं। वह एक्टिव डिवाइसेस क्या है, ट्रांजिस्टर या फिर पावर ट्रांजिस्टर जैसे डिवाइसेस को ही यहाँ पर कंट्रोल एलिमेंट की तरह यूज़ करते हैं। यह करंट कंट्रोल एलिमेंट है वो लोड में फ्लो होने वाले करंट को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो लोड करंट की वैल्यू को क्या करेगा, ये कंट्रोल करता है, ठीक है। यहाँ पर मैं ज़्यादा थ्योरी नहीं लिख रहा हूँ, मेरे वॉइस को ही आप लोग समझेंगे। तो कंट्रोल एलिमेंट की बेसिक फंक्शनैलिटी क्या है, ये कंट्रोल जो एलिमेंट है वो लोड में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू को क्या करता है, कंट्रोल करता है, जिससे आउटपुट जो वोल्टेज है वो डिज़ायर्ड वैल्यू तक मेंटेन रहता है। क्लियर हुआ। अगला एलिमेंट है सैम्पलिंग नेटवर्क। हर एक ब्लॉक का समझाऊंगा, फिर से हर एक ब्लॉक को समझाने के बाद अपन क्या करेंगे, इसकी वर्किंग को पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो ब्लॉक डायग्राम में ये सैम्पलिंग नेटवर्क है। सैम्पलिंग जो नेटवर्क है उसकी बेसिक फंक्शनैलिटी क्या है, बेसिकली सैम्पलिंग नेटवर्क या फिर फीडबैक नेटवर्क बोलते हैं। यह नेटवर्क एक पैसिव नेटवर्क होता है। पैसिव नेटवर्क है या सर्किट होता है जो कि रजिस्टर से मिलकर बना पैसिव नेटवर्क है, जो कि क्या होता है, वोल्टेज डिवाइडर सर्किट होता है। वोल्टेज डिवाइडर सर्किट होता है। वोल्टेज डिवाइडर सर्किट होता है। वोल्टेज डिवाइडर सर्किट। तो सैम्पलिंग नेटवर्क क्या होता है, बेसिकली एक पैसिव नेटवर्क होता है
जो कि एक वोल्टेज डिवाइडर सर्किट होता है। और इस वोल्टेज डिवाइडर सर्किट का यूज़ आउटपुट वोल्टेज सिग्नल के कुछ फ्रैक्शन को सैंपल करके कंपैरेटर सर्किट को इनपुट के फॉर्म में देने का काम करता है। ये कि सैम्पलिंग नेटवर्क का क्या करेगा, ये आउटपुट वोल्टेज है, ये आउटपुट जो वोल्टेज है, इस आउटपुट वोल्टेज के कुछ फ्रैक्शन को, कुछ परसेंट को सैंपल करके कंपैरेटर सर्किट को इनपुट के फॉर्म में देने का काम करता है। तो जो आउटपुट के कुछ फ्रैक्शन को सैंपल करके इनपुट में देने का काम करता है, वही नेटवर्क यहाँ पर सैम्पलिंग नेटवर्क, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, फीडबैक नेटवर्क भी कह सकते हैं। तो ये जो नेटवर्क होता है ये पैसिव नेटवर्क होता है, जो कि एक वोल्टेज डिवाइडर सर्किट है, और ये किससे बना होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। ठीक है, किससे बना होता है, रजिस्टर का। क्लियर हुआ। सैम्पलिंग नेटवर्क से जनरेटेड सिग्नल को सैंपल्ड आउटपुट सिग्नल बोलेंगे, और इस सैंपल्ड आउटपुट सिग्नल को कंपैरेटर में दे देते हैं। किसमें हम इनपुट के फॉर्म में अप्लाई कर देते हैं, कंपैरेटर सर्किट। ये कंपैरेटर, अगला फंक्शन क्या है, कंपैरेटर। हर एक ब्लॉक को थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, क्या रहता है, काम क्या है, कौन सा एलिमेंट यूज होता है, ऐसा टाइप करके। कंपैरेटर, तो कंपैरेटर क्या होता है, बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो रेफरेंस वोल्टेज सोर्स के रिस्पेक्ट में सैंपल्ड सिग्नल का क्या करता है, कंपैरिजन करता है। तो ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो रेफरेंस वोल्टेज सोर्स के रिस्पेक्ट में सैंपल्ड आउटपुट सिग्नल को कंपेयर करके एरर सिग्नल जनरेट करता है, उस सर्किट को कंपैरेटर बोलते हैं। तो कंपैरेटर से जनरेटेड सिग्नल क्या है, एरर सिग्नल है। कंपैरेटर से जनरेटेड सिग्नल क्या है, एरर सिग्नल है। और ये एरर सिग्नल कहाँ से आ रहा है, कंपैरेटर से। कंपैरेटर क्या कर रहा है, इस रिफरेंस वोल्टेज सोर्स के इस रिफरेंस वोल्टेज सोर्स से क्या निकल रहा है, रिफरेंस वोल्टेज निकल रहा है, एक वोल्टेज सिग्नल है। तो इस वोल्टेज सिग्नल के रिस्पेक्ट में किसको कंपैरिजन करेगा, सैंपल्ड सिग्नल का। यहाँ पे क्या सिग्नल है, सैंपल्ड आउटपुट सिग्नल, ये आपका सैंपल्ड आउटपुट सिग्नल। तो इस सैंपल्ड आउटपुट सिग्नल को इस वोल्टेज सिग्नल के रिस्पेक्ट में क्या करेगा, कंपैरिजन करेगा। और कंपैरिजन करके क्या जनरेट करेंगे, एरर सिग्नल जनरेट करेगा। कंपैरेटर से जनरेटेड एरर सिग्नल को कंट्रोल एलिमेंट में हम इनपुट की तरह क्या कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं। ब्लॉक डायग्राम बहुत इजी है। जनरली ये कंपैरेटर जो सर्किट जो होता है वो क्या होता है, ट्रांजिस्टर या फिर एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर रहता है। क्या होता है, ट्रांजिस्टर या फिर क्या होता है, ओपैम होता है। ट्रांजिस्टर या फिर ओपैम बेस्ड सर्किट होता है। तो कोई भी ब्लॉक डायग्राम में आपको क्या लिखना है कि वो सर्किट, वो ब्लॉक क्या है, वो ब्लॉक का फंक्शन क्या है, और वो ब्लॉक को बनाने के लिए कौन सा डिवाइस यूज़ करते हैं, कौन सा डिवाइस या सर्किट या एलिमेंट है जो उस फंक्शन को परफॉर्म करता है, उसी को बारे में बताना है। तो कंपैरेटर ऐसा सर्किट जो कंपैरिजन का काम करता है, जो रिफरेंस वोल्टेज सिग्नल के रिस्पेक्ट में सैंपल्ड सिग्नल को कंपेयर करके एरर सिग्नल जनरेट करता है। इस जनरेटेड आउटपुट एरर सिग्नल को कंट्रोल एलिमेंट में इनपुट की तरह क्या कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं। कंट्रोल एलिमेंट इस एरर सिग्नल के अकॉर्डिंगली अपना कंडक्शन वेरी करता है। कंट्रोल एलिमेंट का कंडक्शन एरर सिग्नल के अकॉर्डिंग वेरी होने से कंट्रोल एलिमेंट में फ्लो होने वाले इलेक्ट्रिकल करंट की वैल्यू भी क्या होता है, वेरी होता है, जिससे आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू भी वेरी होने लगता है। क्लियर हुआ। रिफरेंस वोल्टेज सोर्स, तो रिफरेंस वोल्टेज सोर्स आर कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स या फिर डीसी वोल्टेज सोर्स। तो क्या होता है, रेफरेंस वोल्टेज सोर्स बेसिकली एक ऐसा डिवाइस होता है जो एक सर्टेन वोल्टेज लेवल का डीसी सिग्नल जनरेट करने का काम करता है। इस जनरेटेड डीसी सिग्नल को हम
रेफरेंस सिग्नल बोलते हैं। वह रेफरेंस सिग्नल होता है, वह रेफरेंस वोल्टेज सिग्नल होता है जिस रेफरेंस वोल्टेज सिग्नल के रिस्पेक्ट में सैंपल्ड आउटपुट सिग्नल का क्या किया जाता है, कंपैरिजन किया जाता है। तो किसी भी चीज़ का कंपैरिजन करना है तो एक रेफरेंस की ज़रूरत ही होंगे। तो उस रेफरेंस वोल्टेज सिग्नल का जनरेशन कहाँ से होता है, रेफरेंस वोल्टेज सोर्स से। रेफरेंस वोल्टेज सोर्स से जनरेटेड सिग्नल को हम सैंपल्ड आउटपुट सिग्नल के साथ कंपैरिजन करते हैं और कंपैरिजन करने के बाद जो सिग्नल जनरेट होता है उसको क्या बोलते हैं, एरर सिग्नल बोलते हैं। क्लियर हुआ। तो जनरली रेफरेंस वोल्टेज सोर्स की तरह जेनर डायोड का यूज़ किया जाता है। हम जानते हैं कि जब भी जेनर डायोड रिवर्स ब्रेकडाउन मोड में ऑपरेट करता है, ऑलवेज वो एक कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स और फिक्स्ड वोल्टेज सोर्स और डीसी वोल्टेज सोर्स की तरह बिहेव करता है। क्लियर हुआ। तो हर एक ब्लॉक को जब भी एग्जाम में सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर पे शॉर्ट नोट आ गया तो या तो आप इस ब्लॉक डायग्राम को कम्प्लीटली एक एक एलिमेंट को एक्सप्लेन करेंगे। तो रेगुलेटर क्या होता है, बेसिकली ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है या फिर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो किसी अनरेगुलेटेड इनपुट डीसी सिग्नल को रेगुलेटेड आउटपुट डीसी में कन्वर्ट करता है। क्लियर हुआ। लीनियर वोल्टेज रेगुलेटर का दो टाइप होता है, एक सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर और दूसरे को शंट वोल्टेज रेगुलेटर कहते हैं। हमारे सिलेबस में सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर है। इसको कैसे बोलेंगे सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर का, कि ऐसा रेगुलेटर सर्किट जिसके कंट्रोल एलिमेंट लोड के साथ में सीरीज फॉर्म में कनेक्टेड होता है, वह वोल्टेज रेगुलेटर सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर कहलाता है। ये कंट्रोल एलिमेंट है, ये कंट्रोल एलिमेंट इस लोड के साथ किस फॉर्म में कनेक्टेड है, सीरीज फॉर्म में। कैसे पता चला, क्योंकि जो करंट इस कंट्रोल एलिमेंट से फ्लो होगा वही करंट यहाँ पर लोड के फॉर्म में फ्लो होंगे। तो लोड करंट कंट्रोल एलिमेंट से ही होकर फ्लो होगा, क्योंकि दोनों आपस में किस फॉर्म में दिख रहा है, सीरीज फॉर्म में। और जब भी कंट्रोल एलिमेंट है लोड के साथ सीरीज फॉर्म में कनेक्टेड हो तो वह वोल्टेज रेगुलेटर क्या कहलाता है, सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर। ठीक है। हर एक वोल्टेज रेगुलेटर में चार ब्लॉक रहेंगे, कंट्रोल एलिमेंट रहता है, एक सैम्पलिंग नेटवर्क होता है, एक कंपैरेटर सर्किट रहता है, एक रेफरेंस वोल्टेज सोर्स होता है, ठीक है, और एक कंट्रोल एलिमेंट। ये चारों ब्लॉक से मिलकर बना होता है। ठीक है। सैम्पलिंग नेटवर्क का क्या फंक्शन है, आउटपुट वो डीसी वोल्टेज के को सैंपल करके सैंपल्ड आउटपुट सिग्नल जनरेट करता है। सैम्पलिंग नेटवर्क बेसिकली एक वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क होता है जो कि प्योर रेजिस्टिव नेटवर्क होता है। क्लियर हुआ। सैम्पलिंग नेटवर्क से जनरेटेड सिग्नल को सैंपल्ड आउटपुट सिग्नल बोलते हैं। इस सैंपल्ड आउटपुट सिग्नल को कंपैरेटर में हम इनपुट की तरह दे देते हैं। कंपैरेटर क्या होता है, जनरली ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो रिफरेंस वोल्टेज सिग्नल के रिस्पेक्ट में सैंपल्ड आउटपुट सिग्नल का कंपेयर करता है और कंपैरिजन करके कंपेयर्ड आउटपुट सिग्नल दैट मीन्स एरर सिग्नल जनरेट करता है। इस जनरेटेड एरर सिग्नल को कंट्रोल एलिमेंट में हम इनपुट की तरह अप्लाई कर देते हैं। क्लियर हुआ। इस एरर सिग्नल के अकॉर्डिंग कंट्रोल एलिमेंट अपना कंडक्शन वेरी होता है। इसका कंडक्शन वेरी होने से इससे होकर फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू भी वेरी होने लगते हैं, जिससे आउटपुट डीसी वोल्टेज एक सर्टेन वोल्टेज लेवल पर मेंटेन होना शुरू हो जाता है। क्लियर हुआ। रेफरेंस वोल्टेज सोर्स क्या होता है, बेसिकली एक ऐसा डिवाइस होता है जो फिक्स्ड डीसी वोल्टेज सिग्नल और कांस्टेंट एम्पलीट्यूड की डीसी वोल्टेज सिग्नल जनरेट करने का काम करता है। क्लियर हुआ। जनरली जेनर डायोड है उसको रेफरेंस वोल्टेज सोर्स की तरह हम यूज करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी जेनर डायोड है रिवर्स ब्रेकडाउन मोड में ऑपरेट करता है, वो ऑलवेज एक कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स और फिक्स्ड वोल्टेज सोर्स और डीसी वोल्टेज सोर्स की तरह वर्क करता है। तो यहाँ पर कौन सा डिवाइस यूज होता है, जेनर डायोड। कौन से मोड में, रिवर्स ब्रेकडाउन मोड में। तो इससे जनरेटेड सिग्नल है वो कांस्टेंट डीसी वोल्टेज सिग्नल होता है और उस कांस्टेंट डीसी वोल्टेज सिग्नल को हम रेफरेंस वोल्टेज की तरह यूज करते हैं। इसी सिग्नल के रिस्पेक्ट में इसका कंपैरिजन होता है। से कंपैरिजन होने के बाद एरर सिग्नल जनरेट होता है। जनरेटेड एरर
है, सिग्नल कंट्रोल एलिमेंट को कंट्रोल करता है। कंट्रोल एलिमेंट की कंडक्शन वेरी होने से लोड में फ्लो होने वाले करंट का वैल्यू भी होने लगता है। लोड करंट का वैल्यू वेरी होने से आउटपुट डीसी वोल्टेज है वो कांस्टेंट वोल्टेज लेवल पर मेंटेन होना शुरू हो जाता है। अब इसकी ऑपरेशन देख लेते हैं, 2 मिनट लगेगा, ज़्यादा कुछ नहीं है। कि सपोज किसी केस में आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है, बढ़ रहा है। अगर किसी सर्टेन केस में आउटपुट डीसी वोल्टेज की वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो आउटपुट डीसी वोल्टेज की वैल्यू एक सर्टेन वोल्टेज लेवल से ज़्यादा बढ़ने पर क्या होता है, सैम्पलिंग नेटवर्क से जनरेटेड सैम्पल्ड सिग्नल की वैल्यू भी वेरी होने लगता है। सैम्पल्ड आउटपुट सिग्नल की वैल्यू इंक्रीज होने लगेंगे। सैम्पल्ड आउटपुट सिग्नल की वोल्टेज लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सैम्पल्ड आउटपुट सिग्नल की वैल्यू इंक्रीज होने से कंपैरेटर सिग्नल से जनरेटेड एरर सिग्नल की वैल्यू भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। जब सैम्पल्ड आउटपुट सिग्नल है, एरर सिग्नल की वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, एरर सिग्नल की वैल्यू इंक्रीज होंगे या फिर वेरी होंगे। सपोज आउटपुट वोल्टेज वेरी होता है, आउटपुट वोल्टेज वेरी होने से सैम्पलिंग नेटवर्क से जनरेटेड सिग्नल सैम्पल्ड आउटपुट सिग्नल वेरी होने लगता है। सैम्पल्ड आउटपुट सिग्नल का वैल्यू वेरी होने से कंपैरेटर से जनरेटेड सिग्नल भी वेरी होगा। कंपैरेटर से जनरेटेड सिग्नल वेरी होने से कंट्रोल एलिमेंट की कंडक्शन वेरी होने लगता है। कंट्रोल एलिमेंट की कंडक्शन वेरी होने से कंट्रोल एलिमेंट से फ्लो होने वाले इलेक्ट्रिकल करंट की वैल्यू भी वेरी होने लगता है। कंट्रोल एलिमेंट से फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू वेरी होने से लोड करंट वेरी होता है, जिससे आउटपुट वोल्टेज एक सर्टेन वोल्टेज लेवल पर मेंटेन होना शुरू हो जाता है। इस टाइप से आप लोगों को एक्सप्लेन करना है। तो ये था सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर। हर एक ब्लॉक को समझाना है, काम क्या करता है, कौन सा एलिमेंट होता है, किससे बना होता है, इतना लिखना जरूरी है। ठीक है, थैंक यू।